नमस्कार साथियों। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और इंडिया गठबंधन में पहला गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी के बीच हो चुका है और उसकी खबर आज सामने आ चुकी है और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के बीच सीटों के बंटवारे पर अब कोई कंफ्यूज नहीं है और अगली लिस्ट जब आएगी तो उसमें कौन कौन सी पार्टी और होंगी, उनको कितनी सीट मिलेंगी, अब ये अखिलेश जी और जयंत जी मिलकर इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों से बात करके उनके साथ सीट बंटवारा करेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी को लगभग 7 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं और ये भी हो चुका है कि कौन कौन सी सीट पर जयंत चौधरी लड़ेंगे। वहां आरएलडी का सिंबल होगा, नल का, और जहां सपा के लड़ेंगे वहां साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन आरएलडी के कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ता सिर्फ एक चीज देखेंगे कि ये गठबंधन का कैंडिडेट है। कैंडिडेट कोई भी होगा, अब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपना कैंडिडेट मान करके उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल दिखाई देगा। बहुत जल्द, शायद फरवरी के पहले वीक या दूसरे वीक में प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी, ऐसा अनुमान और विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हो रहा है। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है जो बार बार कहते थे कि जयंत चौधरी जी पाला बदलेंगे, जयंत चौधरी जी पाला बदलेंगे। अब वो कहां डूब करके मरेंगे वो लोग जो बार बार पाला बदलने की बात करते थे। हमने उस दिन भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं और जब तक जिएंगे तब तक बता देंगे कि जयंत चौधरी जी पाला नहीं बदलेंगे। ये लिख लो। और ये जो गठबंधन है, अब जो ये पीडीए बनाया गया है, ये पीडीए का वो गठबंधन होगा जिससे बीजेपी की थर थर कांपेगी, खलबली मच जाएगी। आप देखते रहना, क्योंकि पीडीए को हराने वाला अब कोई होगा नहीं। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के साथ फरवरी के पहले वीक में कांग्रेस के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 1-2 सीटें जो अन्य घटक दल हैं उनको देने के लिए ये अखिलेश जी निर्णय ले चुके हैं किस किस को कहां कहां सीट देनी है। और मुझे पता चला है कि शायद चंद्रशेखर आजाद जी वो नगीना से लड़ेंगे। उनके लिए नगीना सीट, उन्होंने नगीना मांगी थी और वो भी लगभग फाइनल है उनकी सीट। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर फाइनल हो चुका है। 7 आरएलडी को और लगभग 1 सीट चंद्रशेखर आजाद जी को, आजाद समाज पार्टी को। तो अब देखना है कि 24 का बिगुल बज चुका है और जिस घड़ी का पूरे देश को इंतजार है वो आ चुकी है। किसान के साथ जो छल किया गया, किसान के साथ जो मजाक किया गया कि गन्ने का रेट 20 रुपए बढ़ाकर, मतलब 20 पैसे किलो के हिसाब से, और अगर देखा जाए तो कितने सालों में बढ़ा है, सोचकर भी शर्म आती है कि ऐसी सरकारों को क्या कहा जाए। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूं
कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे कमजोर सरकार, जिसको हरियाणा ने भी मात दी और जिसको पंजाब ने भी मात दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट हरियाणा से भी कम और पंजाब से भी कम है। तो ये इस मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। कम से कम किसान की को प्रॉफिट ना दे तो कम से कम उसकी लागत का मूल्य तो दे ही दें। खाद में चोरी की, 5 किलो पहले चोरी कर ली, 5 किलो अब चोरी कर ली, 50 किलो का कट्टा इस बीजेपी की सरकार में 40 किलो का रह गया, और रेट वही, रेट हम बढ़ाएंगे नहीं, वजन हम घटाते चले जाएंगे। ये फार्मूला सिर्फ बीजेपी जानती है, लेकिन किसान अब समझ चुका है। किसानों ने ऐलान भी कर दिया है। कुछ संगठन दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, कुछ संगठन अलग अलग प्रदेशों में लड़ेंगे, और इस तरीके से अब इस सरकार के पतन का समय आ चुका है। तो किसान अपनी एमएसपी की गारंटी के कानून पर लड़ेगा, महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ेंगी, युवा अपने रोजगार के लिए लड़ेगा, कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन के लिए लड़ेगा, व्यापारी, छोटा व्यापारी अपने व्यापार के लिए लड़ेगा, और मजदूर अपनी मजदूरी के लिए लड़ेगा। सेना में हमारे जो बेटे जाना चाहते हैं वो अग्निवीर के लिए लड़ेंगे, और इन सब की लड़ाई देश की जनता मिलकर लड़ेगी, क्योंकि ये कोई भी मुद्दा लाए, देश की जनता एक ही चीज पे लड़ेगी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अपने मुद्दों से भटकना नहीं, और पीछे हटना नहीं, और एक ही नारा आपके जहन में रहना चाहिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जब मिलेगी तो जातीय जनगणना भी होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होगी। संविधान को भी बचाना है, लोकतंत्र को भी बचाना है, अपने देश को भी बचाना है, और तानाशाह से देश को छुटकारा भी दिलाना है। यही आप लोगों का एक मकसद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।